नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और धान की फसल मंडी में आनी शुरू हो गई है और पीआर धान की खरीद हरियाणा सरकार को करनी है, जबकि बाकी जो और वैरायटी बच जाती हैं उसको प्राइवेट परचेजर खरीदता है। तो मेरे सामने आप देखें कि ये मंडियों में धान आना शुरू हो गया है। हालांकि अभी कुछ ज़्यादा फसल नहीं पहुंची है। हालांकि कुछ बाजरे की भी ढेरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाजरा भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है, किसान बाजरा लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो मंडी में फिलहाल ये फसल पहुंच चुकी है। कहीं ना कहीं किसानों के सामने एक दिक्कत ज़रूर है कि जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा होने की वजह से इनकी फसल खरीदने में दिक्कतें आ रही हैं, और उसी वजह से आप देखें धूप में फसल को सुखाया गया है। और पीआर धान की हरियाणा सरकार को खरीद करनी है, जिसको लेकर के एमएसपी निर्धारित किया गया है। कुछ अधिकारी भी यहाँ जांचने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि मार्केट कमेटी की जिम्मेदारी है कि मंडी में व्यवस्थाएं देखना, किसानों के लिए व्यवस्थाएं देखना, शेड की व्यवस्थाएं देखना, बारदाने की व्यवस्थाएं देखना, ये सारी व्यवस्थाएं देखने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है। तो मार्केट कमेटी के सचिव हैं हमारे साथ, दीपक लोचब, उनसे बात करते हैं। सर, फसल आनी शुरू हो गई है, अब किसानों के अभी तो शुरुआत ही हुई है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं किसानों के लिए मंडी में? देखिए, रोहतक की जो अनाज मंडी और रूटीन की मंडी है, जो व्यवस्थाएं जो मार्केट कमेटी की तरफ से जो होती है, बिजली पानी साफ सफाई की, गेट्स पे गेट पास कटे, वो व्यवस्थाएं हमारी पूर्ण हैं। रही बात परचेज जो जीरी की और बाजरा लगभग हमारा सिर्फ 30 ही क्विंटल पेंडिंग है। वो भी उसके जो क्वालिटी है वो डाउन है, प्राइवेट में बिक चुका है बाजरा। भावांतर भरपाई योजना में उसका जो डिफरेंस जो है गवर्नमेंट किसान के अकाउंट में पे कर देगी। और जीरी की जहाँ तक बात है, जीरी एक गेट पास कटा हमारा लगभग 40 क्विंटल का, और अभी वेरीफाई नहीं है। और मॉइस्चर भी लगभग 17 का मॉइस्चर होना चाहिए, 22, 24, 25, 27 तक मॉइस्चर आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि अभी मानसून की वापसी हो रही है, हालांकि मौसम विभाग ने फिलहाल यहाँ के लिए मौसम खुला रहने की बात कर दी है, लेकिन मानसून की वापसी है तो कोई भी भरोसा नहीं होता। तो शेड्स वगैरह की क्या व्यवस्था? शेड्स हमारे पास पर्याप्त मात्रा में 5 शेड बिल्कुल नए हैं किसान भाइयों के लिए। अगर कोई इस प्रकार की अगर कोई बात होती है तो शेड्स का यूज़ हो सकता है। अदरवाइज़ मॉइस्चर ज़्यादा है तो धूप में फैलाना पड़ता है, चाहे बाजरा है चाहे जीरी है, तो पर्याप्त मात्रा में शेड है हमारे पास। हमने मंडियों में खरीद देखी है। स्थिति ये हो जाती है कि बहुत ज़्यादा तादाद में फसल आ जाती है और उठान में भी काफ़ी दिक्कतें होती है, बारदाने की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो उसको लेकर के भी कुछ दिशा निर्देश जारी हुए हैं। सरकारी खरीद के हिसाब से रोहतक जो मंडी है वह यहाँ पे इतनी बड़ी खरीद नहीं होती सरकारी, क्योंकि पिछली बारी का अगर मैं आंकड़े की बात करूँ तो रोहतक और कलानौर में लगभग 64,000 क्विंटल ही मात्र बाजरा था जिसकी परचेज हो गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। और जहाँ तक जीरी की बात है वो भी लगभग 50-60 हज़ार के क्विंटल के आसपास थी। तो ऐसी कोई बात नहीं, व्यवस्थाएं उस रूप से पूरी हैं। जो बाजरे की काफ़ी जो मंडियां हैं वो रेवाड़ी साइड में और झज्जर साइड में हैं, वो जहाँ पे बहुतायत में बाजरा आता है। और जीरी जो सरकारी जीरी है उसकी जीटी रोड बेल्ट है, यहाँ पे बारीकी आती है, 1121 है, 1509 है, वो वैरायटी आती है। जो सरकारी परचेजर हैं, चाहे हैफेड की बात करें या फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की बात करें, तो क्या उन्होंने आना शुरू कर दिया है? क्योंकि फसल तो अब ने आज नहीं तो कल आनी ही आनी है। देखिए, कलानौर की अगर मैं बात करूं, वहाँ पे बाजरा आया हुआ है, तो वहाँ पे लगभग हमारे 2200 क्विंटल के गेट पास कट चुके हैं। लेकिन सरकारी एजेंसियों ने, जब हैफेड है वहाँ पे, हैफेड के मैनेजर से मेरी बात हुई थी, डीएम से भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि उनकी स्पेसिफिकेशंस में नहीं है वो बाजरा। तो वो किसान भाइयों से भी मेरी अपील है कि अगर स्पेसिफिकेशंस में नहीं आता तो आप प्राइवेट बेच सकते हैं। प्राइवेट में भी भावांतर भरपाई योजना का माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है, उसमें भी भावांतर भरपाई योजना मिलेगी। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तो बाजरा पेंडिंग है ही नहीं। यहाँ पे तो जो लगभग हमारा 950 क्विंटल बाजरा है, उसमें से 930 क्विंटल जो है बिक चुका है, 20-30 क्विंटल ही बकाया है। जीरी की जहाँ तक बात है, 40 क्विंटल का ही मात्र एक गेट पास कटा है अभी तक, जिसमें कि नमी है। वेयर हाउस के डीएम ने कल ही विजिट किया था, कल भी आए थे, परसों भी आए थे, उनकी स्पेसिफिकेशंस में होगा तो
लेकिन एक दिक्कत ज़रूर आती है कि गेट पास नहीं बन पाते, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ और कमियां भी होती हैं। तो उस चीज़ को लेकर के आप लोगों के लिए कोई दिशा निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से जारी हुए हो? अभी डीसी साहब ने मीटिंग ले रखी थी, तो उसमें मैंने ये समस्या से अवगत कराया डीसी साहब को। तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए डीआरओ साहब जो हैं उनको बोला है कि भाई कोई भी वेरिफिकेशन अगर पेंडिंग है तो उसको तुरंत से तुरंत कराया जाए, जल्द से जल्द करवाया जाए। किसान आप लोगों के पास भी पहुंचते होंगे, क्या क्या समस्याएं लेकर आते हैं? हम तो मंडी में बैठे हैं और लगभग 24 घंटे ही होते हैं, कोई ना कोई ड्यूटी लगा रखी है। किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होगी तो उनका टाई अप करवाया जाएगा परचेज एजेंसियों से। चाहे यहाँ पे, जैसे यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वेयर हाउस है, चाहे वो बाजरा खरीद है चाहे जीरी खरीद है। कलानौर में फेड की है परचेज, वहाँ पे मात्र बाजरे की खरीद है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कोई ऐसी दिक्कत आएगी तो हम अवेलेबल हैं 24 घंटे। तो मंडी सेक्रेटरी साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि पूरी व्यवस्थाएं हैं। कुछ किसान भी पहुंचे होंगे यहाँ फसल लेकर के। आप फसल लेकर के आए हैं जी, क्या फसल लेकर आए हैं? मैं धान ले आया क्या, कौन सी वैरायटी का? 1692। तो वो तो प्राइवेट परचेजर को खरीदना है, तो क्या अभी तक आपका धान बिका नहीं है? क्या नहीं क्या कारण है? बेक्का कल नमी थी थोड़ी। अच्छा, व्यवस्थाएं आपको कैसी लग रही हैं यहाँ पे मंडी में? दादा जी बेक्का का तल्ला जब पता लगा बारदाना है या ना है, अभी क्या बताऊँ। अच्छा, पहले तो क्या बताऊँ जी, मार जाएगा। आप आड़त का काम करते हैं जी? तो क्या दिक्कत परेशानी आप लोगों को खरीद के दौरान आती है? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत ये है एजेंसी अलॉट हुई है अभी पीआर के लिए। तो पहले तो एफर्ड को दे दी थी, एफर्ड की अब कल कह रहे हैं उसको वेयर हाउस को दे दिया। तो वेयर हाउस वाले 1-2 दिन में शुरू करेंगे ये। तो पीआर धान कितना कहा जाता है मंडी में? पिछले साल आया था कोई 60,000 कुंटल। अच्छा, तो अब की बार तो बरसात ने भी काफी खराब कर रखा है। खराब नहीं, अब की बार ज़्यादा आएगा। ज़्यादा आएगा? ज़्यादा आएगा। क्या वजह है? किसान ने ज़्यादा लगाया है। हाँ, उस बार पैसे अच्छे मिलते हैं उसको, तो इसलिए पीआर को ज़्यादा लगाया है। बाजरे में क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि बाजरे की ढेरियों को लेकर ये बोला जा रहा है कि उनकी खरीद नहीं हो पा रही, क्या दिक्कतें आ रही है? ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। बाजरा जो है भावांतर योजना में 2150 रुपये बिकने के बाद में वो 625 रुपये सरकार उसके खाते में किसान के देगी। तो वो 2150 रुपये 2100 से ऊपर बिकता है, और वो सब प्राइवेट डेली बिक जाता है। बाजरे की कोई समस्या नहीं है। प्राइवेट परचेजर तो कोशिश करते हैं कि किसानों की फसल कम दाम पे ली जाए, ऐसी भी तो दिक्कतें आती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कम्पिटिटिव है, बोली होती है, कम्पिटिटिव है। वो जैसे भी ये किसी किसान का 2250 बिक जाए तो 625 वहाँ मिलेंगे, 250 के दाम हो गए। ये वो बाजरा अगर सफ़ेद है तो वो ऊंचा बिक जाए। तो आड़ती भी हैं, किसान भी हैं और अधिकारी भी हैं। खरीद शुरू हो चुकी है हरियाणा सरकार की तरफ से पीआर धान की। हालांकि अभी तक प्राइवेट परचेजर फील्ड में नहीं है, क्योंकि धान बहुत कम मात्रा में पहुंच रहा है। जैसे जैसे धान की फसल की आवक बढ़ेगी तो प्राइवेट परचेजर भी आएगा और सरकारी खरीद एजेंसी भी मौके पर पहुंचेंगी। और अधिकारियों का ये दावा है कि पूरी व्यवस्थाएं हैं, किसी प्रकार की दिक्कत किसानों को नहीं आने दी जाएगी। अब देखते हैं कि अधिकारियों का ये दावा कितना सही साबित होता है। क्या किसान की फसल आराम से बिक जाती है या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।